नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवकाल चक्र। मित्रों, गुरु ग्रह का जो ये गोचर आज शुरू हो रहा है, 22 तारीख को जो शुरू हुआ है, ये केपी के अनुसार हमारे एक एक लगन के ऊपर किस किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, उसके विषय में आज हमें आदरणीय उत्तरा दीदी बता रहे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि हाँ, हमारे जो सारे ग्रह हैं वो चलायमान है, कोई स्थिर नहीं है। ये बात दूसरी है कि कुछ ग्रह वक्री हो जाते हैं, कुछ फिर डायरेक्ट हो जाते हैं। राहु केतु जैसे हमेशा ही उनकी चाल ही वक्री है। तो इसी संदर्भ में गुरु भी हमेशा ही अपने मार्ग पर चलता दिखाई देता है, और वो एक साल करीब करीब 13 महीने एक राशि में रहता है। तो उसका राशि परिवर्तन अभी मेष राशि में हुआ है 22 तारीख से। तो उसके जो फल हैं, हमें किस प्रकार से हम उनको देखें या मिलेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बता दूं कि जिन लोगों की गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर प्रत्येक ग्रह के गोचर, मतलब विशेष रूप से अभी गुरु की चल रही है और गुरु के गोचर की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो गुरु के गोचर का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। बाकी जिस ग्रह की दशा अंतरदशा नहीं चलती, उसका प्रभाव बहुत हल्का रहता है, क्षीण रहता है। क्योंकि महादशा स्वामी या अंतरदशा स्वामी और गोचर मिलकर हमें प्रभावित करते हैं और हमें फल प्रदान करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि गुरु तो साल भर एक राशि में रहता है। तो हम लग्न के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से नहीं, क्योंकि अधिकांश अपने वैदिक शास्त्र में चंद्रमा के हिसाब से ही गोचर देखा जाता है। वो अपनी जगह सही है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक लग्न, क्योंकि लग्न शरीर है और हमारे शरीर पर हर एक्टिविटी का, हर गतिविधि का पूरा प्रभाव पड़ता है। तो प्रत्येक लग्न वालों के लिए मेष राशि में गुरु का गोचर जो है वो किस प्रकार के प्रभाव देगा, ये हमारी देखने की आज बात है। और हम चूंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में हम नक्षत्रों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हम इसी पे ध्यान केंद्रित करेंगे कि मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं और उनके फल वो किस प्रकार प्रदान करेगा। तो सबसे पहले हम इसी संदर्भ में मेष राशि में आते हैं। अभी मेष राशि में गुरु आ गया है और वो सबसे पहले केतु के नक्षत्र में चल रहा है। केतु जिनकी कुंडली में वेल पॉजिटेड है, शुभ स्थापित है और अच्छे फल देने वाले भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु का ये जो गोचर है और उनकी दशा भी यदि चल रही है, तो गुरु का गोचर उनको अच्छे फल प्रदान कर देगा, लाभप्रद। जिस भी भाव से केतु जुड़ा हुआ है, कि चौथे से जुड़ा हुआ है तो चौथे भाव के, 10वें से जुड़ा हुआ है तो 10वें, जब तक केतु, गुरु केतु के नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद आता है शुक्र का नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट केतु का, उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट शुक्र का। शुक्र जो है मेष लग्न वालों के लिए धनेश और सप्तमेश है। तो हम ये देखेंगे कि गुरु जो है शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र की स्थिति कहाँ है कुंडली, जहां भी शुक्र की स्थिति है उस भाव के और सेकंड और सेवेंथ हाउस के जो फल हैं, वो हमें अभी गुरु का गोचर उस जातक को प्रदान करेगा। अगर अष्टम में है तो खराब है, द्वादश में है तो भी खराब है। और उसके बाद आता है सूर्य के नक्षत्र का एक चरण। सूर्य इनके लिए पंचम भाव का स्वामी होता है मेष लग्न वालों के लिए। तो गुरु जो है पंचम भाव से जुड़े हुए और सूर्य जहां भी स्थित है कुंडली में, उस भाव से जुड़े हुए फल हमें प्रदान करेगा। और विशेष रूप से वो फल हम तब अनुभव करेंगे जब गुरु में गोचर, गुरु जो है सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेगा और हमारी गुरु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर या सूक्ष्म या प्राण कुछ भी दशा चल रही होगी। अब हम आ जाते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न, क्योंकि गुरु खुद जो है मेष लग्न वालों के लिए 9वें और 12वें भाव का स्वामी, भाग्य भाव का भी है और 12वें भाव का स्वामी है। तो इनको लंबी यात्राएं भी करवा सकता है ये खुद भी। नक्षत्रों के तो फल देगा, लेकिन वो अपने भावों के फल भी प्रदान करेगा। तो इनकी लंबी यात्राएं, अगर संभव हुआ तो विदेश यात्राएं भी संभव है। इस तरह से हम इसको देख लेंगे। अब आते हैं वृषभ लग्न वाले। वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो 12वें भाव में आ गया है मेष लग्न में। और गुरु जो है इनके लिए अष्टमेश है और द्वादश भाव का, बिना मेहनत का लाभ भी देने वाला है लेकिन चिंता भी देने वाला है। और 12वें भाव में आकर
अष्टम से युति बना रहा है तो वो खर्चा भी करवाने वाला है काफी। आठवां और 12वां भाव जब मिलता है तो खर्चा करवाएगा। तो हम ये देख लेंगे कि गुरु जो है केतु के नक्षत्र में है, तो केतु की स्थिति हम देख लेंगे कि केतु कहाँ है। उसके हिसाब से शुभ या अशुभ दोनों तरह के फल दे सकता है, क्योंकि गोचर में तो ये अभी बहुत अच्छा नहीं है। अष्टम भाव का स्वामी द्वादश में गोचर कर रहा है। और अगर शुक्र के नक्षत्र में आता है जब भी वो, तो शुक्र जो है इनके लिए लग्नेश और षष्ठेश है। मतलब स्वास्थ्य संबंधी कुछ पीड़ाएं हो सकती है। शुक्र की स्थिति कहाँ है वो हम देख लेंगे उस भाव से जुड़े हुए। और लग्नेश लग्न भाव और छठा भाव, साधारण सी बीमारियां या कुछ भी चलती फिरती जो रहती हैं गले से संबंधित या पेट से संबंधित, इस प्रकार की कुछ तकलीफें इनको चलती रह सकती है। ये जो है गुरु का गोचर, क्योंकि इसका कर्म स्थान से भी ये जुड़ा हुआ नहीं है अभी, इसलिए कुछ भी फल कोई खास प्रदान नहीं करेगा खर्चे करवाने के अलावा। ज्यादा से ज्यादा मतभेद भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी के नक्षत्र में होगा तो 12वें भाव में वो खुद बैठा है, तो दूसरों के साथ डिफरेंसेस, मनमुटाव, ये सारी चीजें भी वो प्रदान करेगा। अब आती है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु जो है एकादश भाव में चलेगा, तो एकादश भाव बेटर है, अच्छा है। और इनके लिए ये सप्तम और दशम भाव का स्वामी, तो उस दृष्टि से गुरु का गोचर एकादश भाव में काफी अच्छा माना गया है। और गुरु जो है केतु के नक्षत्र में है, केतु का तो वही फल मिलेगा जहाँ केतु की स्थिति है उसके अनुसार। लेकिन शुक्र का जो फल है वो इनको पंचमेश और व्ययेश है। मतलब कि अपने जो भी इनको लाभ होगा या प्रमोशन होगा या ग्रोथ होगी गुरु के गोचर के अनुसार, उसमें वो अपनी जो उनके शौक हैं, उनकी हॉबीज हैं, उन पे वो काफी खर्चा कर सकते हैं। इस तरह से हम देख लेंगे। अच्छा, सॉरी, शुक्र का जो है, शुक्र की वृषभ राशि में गुरु का गोचर जब कृतिका नक्षत्र में मतलब सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तब वो चतुर्थ भाव से जुड़े हुए फल देगा, अर्थात फोर्थ हाउस से रिलेटेड। और सूर्य कहाँ बैठा है उसके भी फल प्रदान करेगा। सॉरी, मैं स्किप कर दिया मैंने उसको। तो कोई बहुत अच्छे फल नहीं है। मदर के लिए या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ कार्य हो सकते हैं, वाहन से जुड़े हुए कुछ कार्य, उन पे खर्चे हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है शुक्र जो है इनका व्यय कारक भी है मिथुन लग्न वालों के लिए। तो जो भी खुद कुछ होंगे उनकी हॉबीज पर, उनके शौक पर वो खर्चा कर सकते हैं। फिर आएगा वो सूर्य के नक्षत्र में साल भर में से। सूर्य इनके लिए तीसरे भाव का स्वामी, और चूंकि ये खुद 10वें भाव के स्वामी हैं, या तो ये अपने बिजनेस के सिलसिले में छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं और उससे लाभ कमा सकते हैं, या कोई एजेंसी वगैरह का काम कर सकते हैं, पत्राचार वगैरह से या मिलने जुलने से या अपने सर्कल से, जान पहचान वालों से इनको काम भी मिल सकता है और लाभ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है सूर्य के नक्षत्र में जब गुरु जो भ्रमण करेगा, तो मिथुन लग्न वालों के लिए कुल मिलाकर खराब नहीं है, ठीक है। वृषभ लग्न वालों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। अब आती है कर्क लग्न। कर्क लग्न वालों के लिए जो है गुरु छठे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी। 9वें भाव का भाग्येश है और छठा भाव जो है जुड़ा हुआ है ऋण रोग शत्रु, या हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन खराब भी नहीं कह सकते। और इसकी स्थिति जो आ गई है वो आ गई है 10th हाउस, खुद वो स्वयं 10th हाउस, 9वें भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, तो उनके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये उचित है, अच्छी स्थिति इसने ली है। नक्षत्र की दृष्टि से हम जब देखना चाहें तो केतु की स्थिति के अनुसार गुरु फल दे देगा इनको केतु के। शुक्र का नक्षत्र इनके लिए अच्छा माना गया है कर्क लग्न वालों के लिए, चतुर्थेश है और लाभेश है। तो वाहन के योग बना रहा है, कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदना चाहें तो इस समय वाहन खरीद सकते हैं जिनके, जब शुक्र के नक्षत्र में गुरु चलेगा। या बेसिकली तो शुक्र का है तो वाहन या सुख सुविधा, अपने घर का फर्नीचर, इन सब से जो है व्यक्ति में परचेजिंग कर सकता है और लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त गुरु के नक्षत्र में जब चलेगा तो इनको धन लाभ दे देगा। सूर्य कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है, उनको देखना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सूर्य चूंकि धनेश है, इसलिए इनके काम काज से, सर्विस से इनको धन लाभ हो सकता है, इनको उन्नति भी मिल सकती है, नाम मिल सकता है।
इस तरह से जो है कर्क लग्न वालों के लिए फल प्रदान करेगा। अब आते हैं सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के लिए गुरु जो है 9वें भाव में चला। सिंह लग्न वालों के लिए गुरु पंचमेश और अष्टमेश है। ये काफी हद तक किसी भी दृष्टिकोण से जातक के लिए लाभदायक नहीं है, जातक के पार्टनर्स के लिए लाभदायक, जो उनके व्यापारिक भागीदार हैं या पति पत्नी हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए वो धनोश धनेश और लाभेश हो जाता है। और ये जो है गुरु भाग्य भाव में है, हालांकि इनके भाग्य को सपोर्ट कर रहा है। और अब हम देखेंगे कि नक्षत्र के हिसाब से गुरु क्या कह रहा है। केतु का नक्षत्र हमने बता ही दिया कि केतु के नक्षत्र में जहां भी केतु कुंडली में स्थित होगा उसके हिसाब से व्यक्ति को फल मिल जाएगा। शुक्र जो है इनके लिए भी अच्छा है, तृतीयेश और दशमेश कर्म का कारक है। तो गुरु जब शुक्र के नक्षत्र में भ्रमण करेगा तब वो अच्छे फल प्रदान करेगा। इनकी कामकाज से जुड़े हुए छोटी छोटी यात्राएं करवाएगा, छोटी और बड़ी दोनों, क्योंकि नवम भाव में है तो भाग्य भाव भी प्रबल करेगा और लंबी यात्राएं भी दे सकता। तो लंबी यात्राएं मतलब जर्नी ट्रैवल खूब करेगा व्यक्ति, और अपने काम काज के सिलसिले में मतलब जॉब के सिलसिले में वो ट्रैवल कर सकता है। सूर्य इनका चूंकि लग्नेश ही है, इसलिए सूर्य के नक्षत्र में जब भ्रमण करेगा तो भाग्य उसमें बहुत साथ देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है वो, क्योंकि वो छठे या आठवें भाव का बस स्वामी है वो, तो थोड़ी सी चिंता और परेशानियां अवश्य देगा जब सूर्य के नक्षत्र में, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में लग्नेश से सीधा जुड़ जाता है। थोड़ी चिंता परेशानी और सामने वाले का फायदा वो देखता है तो उससे उसको चिंता हो सकती है। इस तरह के फल जो है सिंह लग्न वालों को मिल सकते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए गुरु अब अष्टम भाव में आ जाता है। अष्टम भाव जो है वैसे भी चिंता का कारक है, परेशानी का कारक है, और गुरु इनके लिए चतुर्थे और सप्तमेश है। सप्तम भाव का स्वामी है और चौथे भाव, तो सुख सुविधा की दृष्टि से थोड़ा सा चिंता दे सकता है इनको, परेशानी दे सकता है, आराम में खलल जिसको हम कहते हैं थोड़ा बहुत। नक्षत्रों के हिसाब से हम इसको देख लेंगे। केतु जहां पर होगा, यदि छठे बार में है तो अच्छा नहीं है केतु का फल, किसी किसी के होता है छठे में, तो स्वास्थ्य संबंधी मानसिक परेशानियां भी दे सकता है, स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें दे सकता है। शुक्र जो है इनके लिए कन्या लग्न वालों के लिए धनेश और भाग्येश है, तो उस समय फिर इनका थोड़ा सा फाइनेंशियली इनको थोड़ा गेन होने की संभावना है, कुछ पैसा मिले इनको किस्मत से या पिता से या किसी और बड़े घर के किसी बड़े से, इन सब से शुभ चिंतक जो होते हैं उनसे लाभ संभव है। इसके बाद आता है सूर्य का नक्षत्र। सूर्य इनके लिए वहेश है, अच्छा नहीं है। तो सूर्य के नक्षत्र में जब भ्रमण करेगा गुरु तो अवश्य ही इनको खर्चा ही करवाएगा, क्योंकि आठवें भाव में वो खुद बैठा है और 12वें भाव का स्वामी गुरु है, तो वो इनके हाथ से पैसा निकलवाएगा किसी न किसी रूप में। किसी को देना हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये एक तरह से खर्चा करवाएगा, का बचेगा नहीं उस समय पैसा। अब आता है तुला लग्न। तुला लग्न को यदि हम देखते हैं तुला लग्न वालों के लिए सप्तम भाव में आ गया है, और सप्तम भाव से सीधा सीधा लग्न को भी देख रहा है। दृष्टियां भी अपना प्रभाव डालती हैं, हम देखते हैं। और इनके लिए ये तृतीयेश और षष्ठेश है। छठे भाव का स्वामी होकर लग्न को देख रहा है, स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा दे सकता है। इसमें केतु की स्थिति आप देख लें, कुंडली में केतु की स्थिति कहाँ है। अगर वो ठीक ठाक है तो वेल एंड गुड, अच्छे फल मिल जाएंगे, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उसके बाद आएगा शुक्र का नक्षत्र। शुक्र जो है इनके लिए लग्नेश और अष्टमेश, खुद खराब है, छठे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी के नक्षत्र में, जो कि लग्न का स्वामी भी है। ये तुला लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी पीड़ाएं, मानसिक परेशानियां ये दे सकता है जब तक ये शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। और ये चूंकि साल भर एक उसमें रहता है, तो 5-5 महीने के करीब ये प्रत्येक नक्षत्र में रहता है, या आप मान लीजिए और 1-2 महीने सूर्य के नक्षत्र में रहता है। तो 4-5 महीने जो है इनको शारीरिक मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी, पेट से संबंधित, पैरों में कुछ होना, या फिर कुछ भी खाने पीने की दिक्कत, ये सारी परेशानियां तुला लग्न वालों को झेलनी पड़ सकती है। अब आता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो है गुरु छठे भाव में भ्रमण कर रहा है, और छठे भाव तो आप जानते ही हैं कि 5 सेकेंड हाउस लॉर्ड है, 5th हाउस लॉर्ड है,
और छठे भाव में भ्रमण कर रहा है। पैसा वैसा दिलवाने में मदद कर सकता है, क्योंकि धन भाव का स्वामी छठे में है, तो आपको मिल सकता है यदि आवश्यकता है तो। इसके अतिरिक्त जहाँ केतु बैठा है उसके फल आपको मिलेंगे, जब वो केतु, अभी तो केतु के नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है 4-5 महीने। उसके बाद जब वो शुक्र के नक्षत्र में आएगा, तो शुक्र इनके लिए सप्तमेश और व्ययेश है। तो उस समय ये जो है गुरु इनके लिए खर्चा भी करवा सकता है, या कुछ कुछ डिफरेंसेस भी क्रिएट कर सकता है दूसरों के साथ। शुक्र की स्थिति आप जरूर देख लें, उसके अनुसार ही प्रेडिक्ट करें। मिक्स रिजल्ट वाला है गुरु, शुक्र सप्तमेश है और व्ययेश भी है, तो खर्चा करवाने के लिए सहायक है। और छठे में चल रहा है, इसलिए छठा और 12वां का कॉम्बिनेशन होना मतलब मतभेद होना या किसी से बहसा बहसी होना, ये सारी चीजें संभव है। उसके बाद जब वो सूर्य के नक्षत्र में चलेगा, तो सूर्य इनके लिए बहुत अच्छा है, दशम भाव का स्वामी है। सूर्य की स्थिति आप देख लें, सूर्य की स्थिति के अनुसार जो है गुरु दशम भाव के फल, मतलब कि अपने काम काज में एक्टिव रहेंगे, इनको लाभ हो सकता है। मान लीजिए सूर्य भी इनके एकादश भाव में स्थित है फॉर एग्जाम्पल, तो गुरु जो है छठा, 10वां और 11 इन भावों से जुड़कर, और धन भाव का तो स्वामी है, तो उसे सर्विस में प्रमोशन दिलवा सकता है, धन लाभ दिलवा सकता है, और मानसिक रूप से संतुष्ट कर सकता है। ये फल इसके गुरु छठे भाव में इनको दे सकता है। अब उसके बाद आती है धनु लग्न। अब अगर हम धनु लग्न में देखें, तो गुरु जो है तीसरे भाव में चला गया, नहीं सॉरी 5वें भाव में, छठे भाव से 5वें भाव में। अब जो है ये गुरु जो इनके लिए है लग्नेश और चतुर्थेश है, और पंचम भाव में आया हुआ है। तो पंचम भाव जो है एक तरह से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है। छठा भाव अगर रोग भाव है, तो उसका व्यय भाव पंचम है, जो कि बीमारी को ठीक करता है, उस दृष्टिकोण से पंचम भाव। तो लग्नेश का पंचम भाव में जाना बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद अब नक्षत्र को हम देख लेते हैं। नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र, आप देख लीजिए धनु लग्न वाले जातकों के कहाँ केतु है, उसके हिसाब से उनको केतु के फल मिलेंगे। और शुक्र इनके लिए छठे और 11वें भाव का स्वामी, तो ये जो भी प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, किसी भी तरह की कोई परीक्षा हुई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, चुनाव हुए, उन सब के लिए जो ये है गुरु इनको सहायता करेगा। क्योंकि लेकिन शुक्र की स्थिति देखनी अत्यंत आवश्यक है। शुक्र कहाँ है, यदि शुक्र भी एकादश भाव या दशम भाव से जुड़ा हुआ है, तो वो अवश्य ही सफलता प्रदान करेगा। इसके बाद आता है सूर्य का नक्षत्र। सूर्य इनके लिए भाग्य भाव का स्वामी, तो पंचमेश पंचम भाव में भाग्य भाव का स्वामी यदि गोचर कर रहा है और उसके नक्षत्र में है, तो वो भी भाग्य की दृष्टि से उनको प्रबल बना रहा है। यदि कोई बच्चे पढ़ाई लिखाई में जाना चाहते हैं या पढ़ाई का टाइम है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। और सूर्य है तो सरकारी नौकरी है, मेडिकल लाइन है, इन सब के लिए गुरु जो है काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। इस तरह से हमने धनु लग्न देख लिया। अब मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए गुरु चौथे भाव में भ्रमण करेगा या कर रहा है। इनके लिए गुरु अकारक है, तृतीयेश और व्ययेश है, अच्छे भावों का स्वामी नहीं है। तो गुरु को जो है चतुर्थ भाव में आकर, मतलब कि चतुर्थ भाव से संबंधित जो कार्य हैं या क्रियाकलाप हैं उन पे खर्चे भी करवा रहा है, और आपको ट्रैवल भी करवा रहा है, घर से दूर रख रहा है। केतु के नक्षत्र में ये है, तो केतु को देख लीजिए केतु कहाँ पर है, उसके फल और प्रदान करें। शुक्र जो है मकर लग्न वालों के लिए अच्छा माना गया, पंचमेश और दशमेश। तो शुक्र के नक्षत्र में जब भी ये भ्रमण करेगा गुरु, तब वो व्यक्ति चाहे ट्रैवल करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसको काम काज में सफलता मिलेगी और वो खुश रहेगा। और उसकी जो हॉबीज रहेंगी या उनकी जो मनो इच्छा रहेगी, उन सब में भी उसको अच्छा फायदा मिलेगा, उनको वो क्रियान्वित करके सफलता प्राप्त कर सकता है। सूर्य का नक्षत्र, सूर्य इनके लिए अष्टमेश है, मकर लग्न वाला। अष्टमेश में जाना मतलब कि पंचम, तृतीयेश और व्ययेश अष्टम भाव में और उसके नक्षत्र में है, तो आप समझ लीजिए कि खर्चे का कारक बन रहा है वो, हैवी एक्सपेंसेस, चाहे वो ट्रैवल पे हो, चाहे किसी और कारण से हो, लेन देन से हो, इन सब के लिए गुरु जो है सूर्य के नक्षत्र में जब भी भ्रमण करेगा, अभी मार्च अप्रैल में जैसे आया है अभी ये,
अप्रैल में आया है, तो अगले साल की फरवरी मार्च में समझ लीजिए कि वो सूर्य के नक्षत्र में भ्रमण कर रहा होगा, करेगा। तो उस समय इनको थोड़ी परेशानी आएगी खर्चे की, आउट ऑफ कंट्रोल खर्चा हो सकता है। अब आती है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु जो है तृतीय भाव में चल रहा है, आगे आए गोचर में। तो इनके लिए तो स्थिति भी अच्छी है, और इनके लिए ये धनेश और लाभेश है। तो मतलब स्वामित्व की दृष्टि से भी बढ़िया है, और नक्षत्र की दृष्टि से भी बढ़िया है। जिनके यदि केतु के नक्षत्र में है गुरु, और केतु वेल पॉजिटेड है कुंडली में, तो बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा केतु के नक्षत्र में स्थित होकर। और यदि शुक्र के नक्षत्र में जब भ्रमण करेगा, तो शुक्र इनके लिए चतुर्थेश और भाग्येश है, दोनों अच्छे भाव ले रखे हैं, है ना। किस्मत भी साथ देगी, काम धाम भी होगा। तो उस समय भी शुक्र जो है काफी अच्छा, गुरु शुक्र के गोचर में गुरु काफी अच्छे फल प्रदान करेगा। शुक्र की स्थिति और देख लें जरूर, वो देखनी हमेशा आवश्यक है। इसके बाद जब सूर्य के नक्षत्र में आएगा, तो सप्तम भाव से जुड़े हुए पत्नी, पार्टनर, या जिससे भी आप इंटरैक्ट करते हैं किसी भी तरह का, उससे संबंधित है। उस पर भी सप्तम भाव पे दृष्टि भी डाल रहा है वो। तो उससे संबंधित पॉजिटिव काम है, ये हम कह सकते हैं कि कुल मिला के जो है गुरु कुंभ लग्न वालों को अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं। मतलब एक लग्न आइए जिसमें अभी अच्छे फल मिल रहे हैं इनको, नक्षत्र के हिसाब से भी और लग्न के हिसाब से भी। इसके बाद आता है मीन लग्न। मीन लग्न वालों के लिए गुरु जो है सेकेंड हाउस में आ गया है, और इसमें जो है इनके लिए गुरु जो है लग्नेश और दशमेश है। अच्छे भाव का स्वामी है और धन भाव में बैठा है, ऐसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लग्नेश धन भाव में है, दशमेश भी है। तो अच्छे फल देना चाहिए उसको, और अच्छे फल देगा भी सही अगर केतु के नक्षत्र में हुआ। और केतु भी वेल पॉजिटेड हुआ कुंडली में, अच्छे भाव 10वें 11वें इन सब में स्पेशली हुआ, तो अच्छे फल प्रदान कर देगा अभी 4-5 महीने। उसके बाद जब वो शुक्र के नक्षत्र में आएगा, तो सबसे पहले शुक्र की स्थिति देख लें कुंडली में, क्योंकि शुक्र जो है मीन लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं है, वो अष्टमेश है, तृतीयेश और अष्टमेश। तो वो जो है 4-5 महीने इनके लिए, मतलब पत्नी के लिए या भागीदार के लिए तो धन लाभ करवा सकता है, लेकिन इनके लिए चिंता, यात्राओं में चिंता, या कहीं भी ये जाएंगे उस समय इनको चिंता रहती है। हालांकि ये दोनों शुभ ग्रह हैं, गुरु भी शुक्र भी, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा तीव्रता से अहित नहीं कर पाते। चुपचाप हल्का सा धीमे से काम करके निकल लेते हैं। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं लगता है, थोड़ा बहुत हम हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन ये अपना काम करके थोड़ा बहुत टेंशन देके और निकल लेते हैं। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए, ये अच्छी है कि गुरु भी शुभ ग्रह है और शुक्र के नक्षत्र में है, वो भी शुभ ग्रह है। इसके बाद आता है सूर्य का नक्षत्र। सूर्य इनके लिए छठे भाव का स्वामी है। तो अगर वो लग्न से जुड़े, तो हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो सकती है। बाकी तो सेकेंड हाउस और सिक्स्थ हाउस है, तो धनागम के ही चांसेस बताता है कि फाइनेंशियली वो और स्ट्रांग रहेगा, और उसको लाभ ही होगा, पैसा ही मिलेगा। इस तरह से हम देख लेते हैं, और सूर्य कहाँ स्थित है वो भी हम देख लेंगे। तो अंत में हम यही कहेंगे कि गुरु का जो गोचर है, जिसको हमने लग्न से देखा है, सबके लिए कुछ अच्छा कुछ खराब फल देने वाला साबित होगा। ये आपकी कुंडली में केतु, शुक्र और सूर्य कहाँ स्थित हैं उस पर भी निर्भर करेगा। केवल उसके गोचर को ही ना देखें, वो जिन नक्षत्रों में चल रहा है उनको भी देखें, और नक्षत्र स्वामी किस भाव में बैठे हैं उसको भी, तो आप सही फलित कर पाए। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह एक संपूर्ण वीडियो। और केपी में तो आदरणीय उत्तरा दीदी मास्टर हैं, तो केपी में जो नक्षत्रों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, ये बहुत सारे लोगों को यहाँ से सीखने को भी मिला। एक बहुत शानदार वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो, संपूर्ण वीडियो। और आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।